डिसेबिलिटी पेंशन से जो इनकम टैक्स रिबेट हटाई गई है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आपने उन वीडियोस के ज़रिए बहुत सारे कमेंट भेजे, कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल भी आए और मैंने देखा कि मीडिया में काफ़ी हद तक ये मुद्दा जा चुका है। आई एम श्योर कि इट मस्ट हैव गॉन टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आल्सो एंड देयर इज़ ए होप दैट इट बी रोल बैक। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज में जब हम जाते हैं और सेवाएं देते हैं, दिस इज़ नॉट ए नौकरी। ये नौकरी नहीं है, ये पैसा कमाने का प्रोफेशन नहीं है। ये प्रोफेशन है देश की रक्षा का, एक जज्बे का। और यू विल एग्री विद मी कि जितने भी और प्रोफेशन हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे कोई और प्रोफेशन हो, इसके अंदर जो जोखिम है, जो वल्नरेबिलिटी है, जो डिसेबल्ड होने की या इंजुरी होने की जो संभावना है, वो बहुत ज़्यादा है। और जब हम डिसेबल्ड हो जाते हैं पार्शली या फुल्ली, 20%, 30%, 50%, वट एवर इज द डिग्री में बी, उस डिग्री के ऊपर एक सिस्टम है फौज के अंदर। अकॉर्डिंग टू दैट यू अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड यू आर ग्रांटेड परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी। उस परसेंटेज के ऊपर अगर इफ समबडी इज विलिंग टू सर्व टिल सुपरएनुएशन, एंड फौज में ऐसे रोल अवेलेबल हैं जिन रोल को वो बखूबी निभा सकता है, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकते हैं, वो ट्रेनिंग के रोल हो सकते हैं, वो बहुत सारे रोल्स हैं जिनके अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको रखा जाता है और सुपरएनुएशन पे उनको रिटायर कर दिया जाता है विद डिसेबिलिटी। ये बड़ी एक रिडिक्यूलियस बात है कि जो डिसेबल्ड होने के बाद में 20-30% डिसेबिलिटी के बाद इफ समबडी ऑप्ट्स टू गो आउट ऑफ द सर्विस, ही विल गेट टैक्स रिबेट। परंतु जिसने पूरी सर्विस की, डिफरेंट रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, इंस्ट्रक्शनल रोल में, ही विल नॉट गेट रिबेट ऑन द टैक्स हिज पेंशन। कितनी एक अनरीजनेबल बात है कि एक बंदा सुपर एनुएशन तक सर्विस करता है, उसको आप कहते हैं कि आपको हम रिबेट नहीं देंगे। एक बंदा 10 साल की, 5 साल की, 8 साल की सर्विस के बाद इनवैलिडेटेड हो जाता है और वो ऑप्ट करता है बाहर आने के लिए। तो ये एक तरह से एक आपने अलग क्लास क्रिएट कर दी। जिस तरह से डिवाइड एंड पॉलिसी पॉलिटिक्स के अंदर चल रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्लास के नाम पर, कभी रीजन के नाम पर, उस तरह की पॉलिटिक्स, फौज में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बहुत बार कोशिश की गई है। 2019 के अंदर ये मुद्दा आया था कि टैक्स रिबेट हटा ली जाए, विड्रॉ कर ली जाए डिसेबिलिटी पेंशन से या नॉर्मल पेंशन से। परंतु आज के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने उस टाइम ये एश्योरेंस दिया था कि इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी जिससे कि फौजियों के सेंटिमेंट हर्ट हों। परंतु उसके बावजूद भी ये चीज़ टैक्स बजट के जरिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये बहुत दुखद घटना है। काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स, they have come in the social media and people are commenting and venting out their opinion. अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी, पीएमओ ऑफिस श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको सोचें कि आखिर ये कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट के लिए आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं हमारे। क्या आप नहीं समझते हैं कि जब एक फौजी डिसेबल्ड हो जाता है, उसकी बीमारी हो जाती है और रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्या उसकी दवाइयों का खर्च नहीं बढ़ता है? क्या उसके शरीर में जो डिसेबिलिटी आई है उससे उसकी लॉन्जिटिविटी पे असर नहीं पड़ता है? क्या उसको
और दूसरी समस्याएं नहीं होती हैं? क्या ये केवल पैसा ही ऐसी चीज है कि आप उस पैसे को बचा करके कितना बड़ा अमाउंट आप इससे बचा पाएंगे? आपको देश को बताना चाहिए कि फौजियों से टैक्स रिबेट हटाने के बाद में इस देश को इतना पैसा प्राप्त हुआ। आपका टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है, आपका जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है। देयर सो मेनी, योर कॉफर्स आर फुल, बट स्टिल यू वांट टू डिप्राइव डिफेंस पर्सनल विद द डिसेबिलिटी पेंशन रिबेट। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आप एक बार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, पीएमओ से, कि एक बार इसको पुनर्विचार करें। 2019 में कर्नल माथुर हैड गॉन टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम मैटर एंड सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स वर्डिक्ट दैट स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसके बाद आप इसको पार्लियामेंट के थ्रू, आप इसको बजट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप एक बार अपने गरिवान में झांक करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए कि कितना पैसा बचा करके आप कहाँ लगाएंगे, किस अच्छे काम में लगाएंगे। ये इस देश को जानने की, इस देश के फौजी को जानने की इच्छा है। आप एक बार पूरे देश को बताएं। आप बहुत सारी चीज़ों का ढिंढोरा पीटते हैं, आप केवल पार्लियामेंट में खड़े होकर श्रीमती सीतारमण जी इस देश को यह भी बताएं कि इस टैक्स रिबेट से आपको कितने करोड़ रुपए, क्या हजार, कितने लाख करोड़ रुपए आपको प्राप्त होंगे। आप बताइए पूरे देश को, आपको खुद शर्म आ जाएगी। जब आप ये फिगर बताएंगे देश को तो आपको खुद शर्म आ जाएगी। आप नहीं बता पाएंगे कि कितने करोड़ रुपए आप इससे बचाएंगे। अगर आप लीकेजेस रोक लेते, जो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं, जो लोग यहाँ बैंकों का पैसा लेकर के, पब्लिक का पैसा लेकर के बाहर चले जाते हैं, जो लोग जाके स्विस बैंक में जमा कर देते हैं, अगर आप उनको रोक पाते तो शायद ज़्यादा बड़ी सेवा कर पाते इस देश की। परंतु इस तरह से फौजियों के इंटरेस्ट को हट करके आई डोंट थिंक दैट एनी गुड थिंग इज़ बीइंग डन। प्लीज़ आप इसके ऊपर विचार कीजिए। एंड मैं फौजियों से, एक्स सर्विसमैन और से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके इंटरेस्ट बार बार उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये वीडियो श्रीमती सीतारमण जी को पहुंचे, फाइनेंस मिनिस्टर को, श्री राजनाथ सिंह जी को पहुंचे, डिफेंस मिनिस्टर को, और पीएमओ ऑफिस में पहुंचे। वहाँ भी कुछ अच्छे लोग हैं जो इस पे पुनर्विचार करेंगे, कंसीडरिंग के इन लोगों ने अपनी सेवा देश को देते हुए डिसेबल्ड हुए हैं। और ये जो अमाउंट है इन क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। इन दो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये लेजिटिमेटेड राइट है हमारा, ये फौज का लेजिटिमेट राइट है। और इसको 1922 से लेके आज तक इतने लोगों की सरकारें आई, इतने लोगों की सरकारें गई, किसी ने इसको टच नहीं किया। आपने इसको जड़ से ख़त्म कर दिया। इसको इस चीज़ का जो कुठाराघात है, ये बहुत गलत है। ये तब हुआ है हमारे साथ जबकि प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत बड़ी रैली एक्स सर्विसमैन की रिवाड़ी में हुई थी यहाँ पर, और उसके अंदर, उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, बहुत बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया आपको। पूरे देश में एक्स सर्विसमैन ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। उसके बावजूद हमारे साथ ये किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को, आप सभी को, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जागरूकता फैलाएं। शायद हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को जब आंकड़ों का पता चलेगा कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हेन शी विल कम टू नो द quantum of this amount, what she is going to collect, I think she will roll it back. Thank you very much.